निम्न का मान होगा 0.013 का क्यूब माइनस 0.00000343 बटे 0.013 का स्क्वायर माइनस 0.000091 प्लस 0.000049। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है, 2016। सॉल्व करना है, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे देखो, पहला जो दिया है 0.013 का क्यूब, उसके बाद इसमें माइनस किया है 0.6 को 0.343, तो हम इसको 343 को कुछ देर के लिए 343 समझ लेते हैं। ठीक है ही है, लेकिन पॉइंट के बाद इसलिए तो 343 समझकर इसको फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो। ठीक है, ये वाला कोई फॉर्मूला बनाएगा अभी पूरा टर्म। देखो फैक्टर करो तो किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देख सकते हैं, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 5 6 नहीं जाएगा, 7 से देखो, 7 चौका 28, 7 में हाँ 7 से चल जा रहा है, 7 चौका 28, फिर 7 9 63 ना, उसके बाद फिर 7 से जाएगा, 7 12 49, यानी कि 343 के जगह पे कितना हो गया, 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 7 का पावर 3 बराबर 7 गुने 7 गुने 7, 7 का पावर ये 3 हो गया। अब देखो 343 के पहले 6 को 0 और है ना, जो पॉइंट के बाद है। क्या 6 को 0 को हम देखो 343 बराबर 7 गुने 7 गुने 7, इसको हम अगर पॉइंट के बाद है 0.00060 है ना, 343 है, तो 343 के जगह तो हम लिख दिए 7 गुने फिर 7 गुने फिर 7। अब क्या करो कि 2 0 सब में बांट दो। ठीक है, तो 2 0 यहां पे पॉइंट लगाकर, पॉइंट के बाद 2 0, फिर पॉइंट के बाद 2 0, फिर पॉइंट के बाद 2 0, यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं 0.007 गुने 0.007 गुने 0.007। क्यों आया देखो, इससे समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, 3 को हो गया, यानी कि इतना बराबर इज इक्वल्स टू 0.007 का क्यूब हो गया ये। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0.07 का क्यूब, 0.007 का क्यूब। अगर दूसरा मेथड बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा इसका, कि दूसरा मेथड से इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो दूसरा मेथड है पॉइंट हटाकर करना चाहोगे तो भी हो जाएगा। देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना होगा, 343, यही देख लो, ऊपर 343 बटे, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 6 0 और 3 गो अंक, यानी कि 9 गो अंक, 9 गो अंक है। सो एक में कितना जीरो, 9 0, गिनते जाओ। देखो ये दूसरा मेथड है जिससे आपको बनाना तो आपको एक ही मेथड है, दोनों मेथड जान लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नहीं समझना फिर आगे बढ़ो। सो 3 3 6 और 3 9 0, 343 को तो लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7 फैक्टर करके, अभी हम देखें। अब बताओ ये जो 3 3 6 3 9 0, क्या इसका हम फैक्टर निकालें तो ये लिख सकते हैं 1000 गुने 1000 गुने 1000, क्यों नहीं लिख सकते? अरे 100 को लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10, 100 बराबर अगर हम लिख सकते हैं 10 गुने 10, ये सब बेसिक है। 100 गुने बराबर 10 गुने 10, यानी कि 2 जीरो, तो एक जीरो बांटे ना, यहाँ पे 9 जीरो है तो 3 3 जीरो नहीं बांट सकते हैं हम, 100 बटेगा ही। तो ये अरे यहाँ 7, 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। सो ये क्या बन गया, 7 का क्यूब बन गया बटे 1000 का क्यूब हो रहा है, 7 का क्यूब बटे 1000 का क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं 7 बटे 1000 का क्यूब। अब इसको जब डिवाइड करोगे 7 बटे 1000 को तो कितना आएगा, डिवाइड करके आप खुद ही देख सकते हो कि ये आएगा 0.007 का क्यूब, यानी कि इसका वैल्यू जो ये पूरा जो यही इसी का वैल्यू है, यहाँ पॉइंट हटाए हुए, यानी कि इसका वैल्यू भी दूसरे तरीके से भी देखो तो 0.007 का क्यूब आ रहा है। सो इतना बराबर, अब देखो 0.007
शुरू में ही समझना है आपको, ठीक है। सो 0.013 का क्यूब तो ये है ही, माइनस 0.007 का क्यूब इसके जगह पे हो गया, बटे 0.013 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 91 है, तो 91 को लिख सकते हैं, इसको अभी छोड़ दो, आप इसको ध्यान दो, तब ये इजी हो जाएगा, बीच वाला, ये लास्ट वाला ध्यान दो। 0.4 को 049, इसको इसी टाइप से सॉल्व करो या इस टाइप से सॉल्व करो, इसको हम लिख सकते हैं 0.0, फिर से देखो यहाँ लिख दे रहा है, थोड़ा सा हम लिख रहे हैं 0 पॉइंट कितना है 0.000049, इतना बराबर लिख सकते हैं 0.007 गुने 0.007। क्या किए हैं, देखो दो जीरो दोनों के साथ बांट दिए और 7 सत्ते 49, 7 गुने 7 49, पॉइंट के बाद 4 जीरो है तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो हुआ। सो इसको लिख सकते हैं 0.007 का गुना, है ना, बराबर 0.007 का स्क्वायर, है ना। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे 0.007 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का चिन्ह दे दो। अब देखो ये 91 है और 4 को जीरो है पॉइंट के बाद, 91 का फैक्टर करो तो कितना आ रहा है 7 गुने 13, है ना। सो इसके जगह पे इसको थोड़ा बढ़ा के आप लिखेंगे, ये तो निकाल चुके हम, चलो इसको बाद में लिखते हैं, इसको लिख लेने 0.0013, ठीक है, 13 नहीं, 0. इस जीरो के जगह 0.013 होगा, है ना, गुने 0.007। अरे इसमें 2 अंक है ना, तो एक जीरो हट गया, इसमें तो एक ही अंक है, का ही अंक, इसलिए 2 जीरो लगा है। अभी इसको गुना करोगे तो यही आएगा, ठीक है, 0.013 गुने 0.007, गुना करके देखो यही आ रहा है। उसके बाद गुना करना आप लोग का काम है, ठीक है, उसके बाद प्लस 0.007 का ये स्क्वायर, जो कि हम यहां निकाल के दिखाए हुए हैं, क्लियर। अब देखो ऊपर वाला जो है, नीचे वाला टर्म छोड़ दो, ऊपर वाला टर्म कोई फॉर्मूला बना रहा है, ऊपर वाला टर्म जो है कोई फॉर्मूला बना रहा है। फॉर्मूला क्या है, अलजेब्रा का फॉर्मूला इस पे यूज होने वाला है। फॉर्मूला देखो नीचे हम लिख दे, कहाँ लिख दे, यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं, इसको हटा के। ये जो है फॉर्मूला क्या है, देखो 0.013 को ए मान लो और 0.007 को बी मान लो, क्या बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है, इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल, हाँ ए प्लस बी का होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, ए प्लस बी का होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसके जगह पे यही वैल्यू डालो, इज इक्वल्स टू, तो ए स्क्वायर ए के रूप में 0.013 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ना, इस फॉर्म में तो है ए प्लस बी का होल, तो 0.013 प्लस 0.007 का होल, उसके बाद ए स्क्वायर, तो 0.013 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 0.013 गुने बी के रूप में 0.007 माइनस अब बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, तो 0.007 का स्क्वायर। क्या क्लियर हो रहा है? देखो a प्लस बी का होल फॉर्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए प्लस ए माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब नीचे वाला जो है वो लिख दो 0. यहाँ क्यूब नहीं स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 0.013 ये क्यूब नहीं का स्क्वायर माइनस 0.013 गुने 0.007 प्लस 0.007 का स्क्वायर, है ना। अब देखो ये नीचे वाला टर्म और इस टर्म को देखो तो ये कट जा रहा है, सेम ही है, देखो सब कुछ सेम है, आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म कट जा रहा है, क्या बच रहा है 0.013
प्लस 0.007, इसको जोड़ दो आप, 7 3 10, 1 और हाथ वाला 1, 2, 0 रहेगा 0.0 यानी कि 0.02। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 0.02। क्लियर? तो क्या करना है इसका, देखो इसका फैक्टर कर लो पहले, या फिर इतना बराबर आप निकाल लो कि ये किसका वैल्यू है। बताने के लिए दो मेथड हम बता चुके हैं। ये 0.007 का क्यूब है, इसका दो मेथड हम बता चुके हैं। जैसे भी निकालना चाहो, ये विधि या ये विधि, आप पे डिपेंड है। उसके बाद इस सब का भी फैक्टर निकाल लो। देखो ऊपर वाला टर्म बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसको इस फॉर्मूले पे ब्रेक कर दो। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है ए बराबर 0.013, बी बराबर 0.007। उसके बाद ब्रेक करने के बाद क्या है कि ये नीचे वाले टर्म से कट जा रहा है, जो बच रहा है उसको जोड़ देने पे कितना आया, 0.02। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय